सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे बीटीयूपी के फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 2025 जून एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आरएसी यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। आप सभी के 35 प्लस जो नंबर होंगे यहीं से फिक्स हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो एग्जामिनेशन में 100% आने वाले होंगे, जिसको मैं बताऊंगा। कुछ को आपको एक्सेप्शनल बताऊंगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखना पड़ेगा। अगर आप अंत तक देखते हो तो मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन आरएसी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गेस करता हूँ, ठीक है। और ऐसे नहीं है कि मैं रैंडमली सब कुछ गेस करता हूँ। मैं भी डिप्लोमा होल्डर रह चुका हूँ, चीज़ों को जान चुका हूँ। तो आप सभी को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो बस आपको उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रायोरिटी देना है, और उसकी तैयारी अगर पहले आप लोग करते हो तो आपकी जो बैक लगने की समस्या है वो बिल्कुल दूर रहेगी। तो आप सभी के एग्जामिनेशन में आने वाले सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि क्लैरिफाई करेंगे। भैया, ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को क्यों नहीं डाउनलोड कर रहे हो? 99 रुपीज़ को लेकर के घर जाने वाले हो क्या? कहीं नहीं जाने वाले हो। आप सभी को कंप्लीट नोट्स ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन पे हम अवेलेबल करा दिए हैं। नोट्स की पीडीएफ और पीवाईक्यू पेपर, और प्लस में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। तो आपकी पूरी तैयारी, ना क्वेश्चन बैंक खरीदना है, ना बुक के चक्कर में परेशान होना है। सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको यहीं से डन हो जा रहे हैं। तो भाई, आप अपने समय को दीजिए और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन को अच्छे वे में कीजिए। मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं दो चार चीज़ें बता दूं, जिसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो शायद आपका भला होगा। पहला तो एक छोटा सा वार्निंग मैं आप सभी को दे देता हूँ। वार्निंग इस बात का है मेरे प्यारे साथियों कि इस वीडियो को अंत तक आप सभी ध्यान से सुने। ध्यान से अंत तक सुनने से क्या होता है कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप जान पाओगे। जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट हैं। उसको समझोगे तो एग्ज़ाम की तैयारी करना और सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है उसको समझ पाओगे। अगर आपने 2-2.5 महीना का टाइम निकाल दिया है, वेस्ट कर दिया है, तो भाई ये 10 से 15 मिनट की वीडियो को ध्यान से ईयरफोन लगा के भले 2 की स्पीड में सुन लो, लेकिन ढंग से सुन लोगे तो ढंग से भला हो जाएगा। नहीं तो वही नंबर आएंगे, वही बैक आएगी, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा। गुजारिश करना इसलिए पड़ रहा है, मैं वो भी गुजारिश नहीं करता। गुजारिश करना इसलिए पड़ रहा है मेरे प्यारे साथियों कि होता क्या है कि मैं जो चीज़ बताया वो चीज़ अगर आप ध्यान से नहीं समझे और कुछ और तैयार करके जा रहे हो और वो एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है तो मुझे ही गाली दोगे, है ना। और ये चीज़ आप लोग जानते भी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ मैं आप सभी को बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा 100% सिलेबस कवर करता है तो डेफिनेटली उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्वेश्चंस उसको सारे पता होंगे जो एग्ज़ाम में आएंगे। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा, वो आपसे बेहतर करेगा। तो अगर आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ से जा रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं 50 में 50 करा देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ हमेशा दावे के साथ कि 50 में से 40-35 तो आना ही आना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो 40-35 आ रहा है उसको 40-35 को ढंग से करोगे तो कहीं 30 नंबर गए नहीं हैं। आप लोगों को ये बता दूं मैं कि मैं फोर्थ सेमेस्टर से ही मुझे ये पता रहता था कि एग्ज़ाम में आने वाला क्या है। बीटीयूपी का ये हाल है कि आपको सारा कुछ पता रहेगा क्या आने वाला है। मुझे पेपर अगर नहीं दिया जाए तब भी मैं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं लिखना। 2-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो 100% आने वाले हैं। तो उन सब चीज़ों को समझेंगे इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। आरएसी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ईजी है, स्कोरिंग भी है, कुछ डेरिवेशन है, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं। आइए, हर एक वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूं, जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, वो तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए। जैसे रेफ्रिजरेशन क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता है, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं आपके इस दैनिक जीवन में। एयर कंडीशनिंग क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता है, और इस कौन कौन से इसके यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, उन सब को आपको आना चाहिए। तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दोनों एग्जाम में आएंगे 101%।
शुरू में ही 2 क्वेश्चन फाड़ दिया मैंने। भाई 10 नंबर लिखे पड़े हैं तुम्हारे। अब ये तुम्हें ये भी अगर ढंग से डिफाइन करना नहीं आएगा तो भाई कुछ नहीं करोगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ही मैंने जैसा कि बताया कि रेफ्रिजरेशन क्या है इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा है रिवर्स कार्नोट साइकिल। भाई 110% लिख लो, ठीक है, प्लस इसमें 10% और भी जोड़ देता हूँ, ठीक है। रिवर्स कार्नोट साइकिल पिछले 2-3 सत्र से नहीं पूछा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेरिवेशन भैया इसका रट लो, ठीक है, इसका डेरिवेशन आपको रटा रहना चाहिए। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 103% इंपॉर्टेंट है, 110% इंपॉर्टेंट है रिवर्स कार्नोट साइकिल। इसके पीबी डायग्राम और इसके टीएस डायग्राम बनाओगे +5 नंबर बढ़िया से आएंगे। रेफ्रिजरेशन के 4 नंबर मिल जाएंगे, यहाँ से 5, 9 नंबर तो पहले ही क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, पहले ही चैप्टर से क्लियर हो जाएगा। लेकिन करने वाला बच्चा होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जो 100% सिलेबस कर रहा है उसके ज़्यादा नंबर आएंगे। इंपॉर्टेंट पढ़ करके भी अच्छा नंबर लाया जा सकता है, बशर्ते जो बता रहा हूँ 10 से 15 क्वेश्चन। आपके एग्जामिनेशन में टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 10 करने हैं, और मैं यहाँ सिर्फ 15 ही बता रहा हूँ। तो उस 15 क्वेश्चन को तो ढंग से पढ़ो मेरे भाई। उस 15 क्वेश्चन को अच्छे से नोट्स के माध्यम से, नोट्स दिया हूँ इसीलिए। 99 रुपये खर्च करने में लग रहा है कि 9,000 खर्च कर रहे हो आप। भाई 99 में सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर, तुम्हें कुछ नहीं ढूंढना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की उसमें PDF पड़ी हुई है। आराम से खोलो, आराम से चीज़ों को पढ़ो। जो समझ में नहीं रहा है यूट्यूब पे सर्च मार लो, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते रहते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले, गेयर इंस्टीट्यूट वाला है, वो बढ़िया वीडियोस चीज़ों को एक चीज़ में समझाया, उससे समझ में आ जाएगा और नोट से पढ़ के बढ़िया कर लाओगे, है ना। करने के ऊपर है, ठीक है। बस क्वेश्चन बैंक खरीदे जा रहे हो, वो पड़ा है। क्वेश्चन बैंक में पता नहीं क्या क्या भर के रखते हैं, सिलेबस से बहुत ज़्यादा रहता है ना। बस आप कंफ्यूज रहते हो, जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ नहीं पढ़ रहे हो, बस यही होता है ना। अगला हमारा चैप्टर है वेपर कंप्रेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन सिस्टम की व्याख्या करें भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम, तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन आने वाला है। इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है, यानी 90% के चांसेस हैं कि आपके एग्जामिनेशन में ये रहेगा, ठीक है। आइए, ऊपर वाला एकदम फिक्स क्वेश्चन था। आइए, रेफ्रिजरेंट के वांछित गुण 10 पॉइंट लिखने हैं, 10 पॉइंट लिखने हैं, +5 नंबर आपके क्लियर होने हैं, और 110% लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। 110% नहीं आएगा भाई, मैसेज कर लेना, इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। पिछले 3 सत्र से बना रहा हूँ आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बता रहा हूँ, ध्यान से समझो, ध्यान से तैयारी करो, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एयर रेफ्रिजरेशन, जैसा कि मैंने बताया कि आपको रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग दोनों के बारे में अच्छे से लिखना है। रेफ्रिजरेशन के साथ मिलाकर के एयर कंडीशनिंग को भी लिखना है। टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, पॉइंट वाइज लिखना है। हाइलाइटर यूज़ कर लो, आपका ब्लैक पेन, मोटी हेडिंग डालो, जो भी हेडिंग डाल रहे हो उसके नीचे पटरी से लाइनिंग करो, लेफ्ट साइड में लाइनिंग करो, कॉपी को सजाओ। भाई नंबर आते हैं, बहुत आराम से नंबर आते हैं। कम आते हुए भी अगर अच्छे से लिख रहे हो ना, वहाँ पे जाके 2.5 घंटे हार नहीं मान रहे हो, एक सही वे में लिख रहे हो, तो अच्छा नंबर क्या 20 नंबर आपके मिल जाते हैं, ठीक है। तो पासिंग का तो मेरे हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ उससे 40 नंबर आ रहे हैं। पासिंग का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ऐसा कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज पूरा बताया हो और वो बच्चा फॉलो करके गया और फेल हो जाए। फेल हो जाएगा मतलब नहीं ढंग से लिख रहा है तो फेल हो सकता है, बट आपके सारे क्वेश्चन, मैं इसीलिए हमेशा से कहता हूँ कि जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और पेपर आएगा, दोनों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर का मिलान करूंगा। यानी जो मैं बताया हूँ पेपर में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप क्या कर रहे हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। आपका काम है अच्छा करना, मेरा काम है आपको कंटेंट देना, और बहुत ईजी वे में। मैकेनिकल में भी यहाँ पे तुम्हारे जो भी अपने पॉलिटेक्निक में कोई है नहीं गाइड करने वाला उस ढंग से, जैसे कि मैं आपका छोटा भाई नहीं कह सकता, बड़ा भाई के रूप में गाइड करता हूँ। यानी ऐसा मैं कोई बहुत बड़ा टीचर अपने आप को नहीं समझता, या बहुत कुछ अपने आप को कुछ नहीं समझता आप सबके लिए। बस आप सबकी तरह ही, जैसे आप लोग अभी डिप्लोमा कर रहे हो वैसे मैं बीटेक कर रहा हूँ। बहुत ईजी, स्टूडेंट दोनों हैं, बढ़िया। आप भी बैग लेकर कॉलेज जाते हो पढ़ने के लिए, मैं भी बैग लेकर के कॉलेज जाता हूँ। मुझे भी टीचर डांटता है, मुझे भी खड़ा कराता है, मुझे भी डांटता है, मुझे भी कुछ नहीं आता। क्लास में बैठा हूँ तो मुझे भी लगता है कुछ नहीं आ रहा है, वैसे आपको भी लगता होगा कुछ नहीं आ रहा है, समझे। लेकिन आपको मेरे लिए लगता होगा कि मुझे बहुत कुछ आता होगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबकी कंडीशंस हैं। तो बस हार्डवर्क करना होता है, अच्छे से रहो, खाओ पिए बढ़िया करके, अपने ऊपर टाइम दो, खुद के ऊपर 1 महीना दो, क्योंकि अब 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीना खर्च करोगे तो बहुत अच्छा करोगे, है ना। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। इसका देखो इसका मैं बता देता हूँ, 50-50 का गेम है, ठीक है। 50-50 का गेम इसलिए है मेरे प्यारे साथियों
क्योंकि ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा जा चुका है और बूट स्ट्रैप भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें एक और आता है बेल कोलेमन साइकिल। ठीक है, बेल कोलेमन साइकिल मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझ लोगे तो चीज़ों को। अब ये भी 2024 में पूछा जा चुका है। ठीक है, लेकिन इस बार आने वाला है रिवर्स कॉर्नॉट साइकिल। ठीक है, रिवर्स तो ये पूछेगा नहीं साइकिल, पूरी चांस है। तो आपको एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और बूट स्ट्रैप सिस्टम को समझ लेना है। ठीक है, समझ गए आप विथ आपका पूरा डायग्राम। आइए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डायग्राम नहीं बनाते हो तो बहुत दिक्कत है। अब अगला है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। इसमें सिंपल एब्जॉर्प्शन सिस्टम के कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसका मैं प्रोबेबिलिटी देता हूँ 90%। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। भैया लिख दो 110%। जिस पे मैं 110% लिख रहा हूँ ना, उस पर मैं श्योर हूँ, मुझे पता है ना पेपर पैटर्न, मुझे पता है पेपर बनाने वाले का आइडिया। तो भैया इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम रट लेना, अच्छे से पढ़ लेना विथ डायग्राम, बढ़िया से डायग्राम याद कर लेना। आइए चैप्टर नंबर 6, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10 नंबर 10+ नंबर यहाँ से मिलता है अकेले इस चैप्टर से। ठीक है आइए, इसमें एक तो कंडेंसर पूछा जाएगा और उसके कार्यों और विभिन्न प्रकार के कंडेंसर को बताना है। इवेपोरेटर पूछा जाएगा और थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन 110% आना ही आना है इन तीनों से। ठीक है, तो भैया इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेना। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी तो 115% लिख देता हूँ। ठीक है, आना ही आना है। आइए अब चैप्टर नंबर 7 है, 8 है और एक चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 आपने जानते होंगे, जिसमें है आपका इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपका इसमें है स्टार रेटिंग। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, अभी तक देखा नहीं मैंने, एक आंख में देखा होगा तो पूछा गया है कभी, तो इसको बहुत इजीली आप थ्योरेटिकल टॉपिक है, पढ़ लेना, मेरे नोट्स में ही है। इसमें इंपॉर्टेंट बताने न बताने का कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि एक आंख पॉइंट दे सकता है कभी और बहुत कम चांसेज भी रहते हैं। तो आप हल्का सा पढ़ के रखोगे तो ऐसा कुछ भी उसमें डेरिवेशन नहीं है, उसमें कोई भी ऐसा कुछ टॉपिक नहीं। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी अगर मैं बताऊं ब्रीफ में आपको, तो क्या है कि आपका रूम का टेम्परेचर मान लो मैं 22 डिग्री रखना चाह रहा हूं। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ पे 22 डिग्री से ज़्यादा कूलिंग हो गई तो अपने आप एसी आपका बंद हो जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर 22 के ऊपर फिर बढ़ना शुरू किया फिर से एसी चलने लगेगी। तो इससे क्या हो गया कि आपका एनर्जी यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, आपका यूनिट भी कम गिर रहा है। तो ये है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। स्टार रेटिंग क्या है आपका कि BEE की स्टार रेटिंग आपने सुना होगा कि वो 5 स्टार की एसी है। 5 स्टार का एसी मतलब इसका पावर कंजम्पशन बहुत कम है। ठीक है, इसकी इफिशिएंसी बहुत हाई है, बस इतना ही है। ठीक है, और भी 1-2 टॉपिक हैं उसमें, ब्लास्ट कूलिंग वगैरह। तो मतलब बहुत ईजिली अगर 5-10 मिनट अच्छे से उसको रिवाइज कर लोगे तो उसको जान जाओगे और लिख दोगे आराम से 1.5-2 पन्ना अगर आता है इन केस तो। आइए चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के ऊपर आते हैं। देखो चैप्टर नंबर 7 में तो बात समझ में आती है कि साइक्रोमेट्री को समझाइए, और इन टॉपिक को अगर पढ़ लेते हो तो चांसेज हैं कि 50% के कोई ना क्वेश्चन इसमें लड़ेगा। लेकिन चैप्टर नंबर 8 देखो भाई, इसमें समझने वाली भी चीज़ है और इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा है, और इसमें ऐसा कोई डायरेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता मैं कि आपको यही आएगा। ठीक है, इसमें साइक्रोमेट्री चार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है, जैसा कि बाईपास फैक्टर कई बार नहीं पूछा गया है तो इस बार पूछे जाने की उम्मीद है। सेंसिबल हीट फैक्टर को भी पूछे जाने की उम्मीद है, और इन सब को भी पूछे जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो भाई इन सब को अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो ऊपर के आपके 5 चैप्टर हैं वहाँ से आइए इसको कर लेते हैं लाल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, इन दोनों में से 10 नंबर फिक्स कर लो। ठीक है, यहाँ पे 10 प्लस कर लो, और ये 5 नंबर मिल जाएगा, 15 नंबर आपके हो जाएंगे यहाँ से। और इसके बाद जो 100% आने वाला, इन दोनों में से एक 5 नंबर मिल जाएगा, 20 नंबर हो गए। ये 5 मिल जाएगा, 25 नंबर हो गए, और ये मिल जाएगा 5 नंबर, 30 हो गए। और यहाँ से 2 मिलने वाले हैं। ठीक है, 2 मिलने वाले का मतलब 10 नंबर है, 40 नंबर तो तुम्हें ये हो गए साइक्रोमेट्री नहीं पढ़ रहे हो तो। ठीक है, वो भी कितने क्वेश्चन, 2 2 4 1 5 2 7 7 2 9 9 3 12 क्वेश्चन पढ़ रहे हो और 40 नंबर, मतलब 12 में से 6-7 आने की प्रोबेबिलिटी है। तो 12 टॉपिक पढ़ करके अगर आप पेपर क्लियर हो, यानी पास मार्किंग से ज़्यादा ला दे रहे हो, तो भैया उससे बेहतर क्या है। बाकी अगर साइक्रोमेट्री का जिसे मैंने बताया जो टॉपिक लिखे हैं इनको पढ़ ले रहे हो
और भी जो सिलेबस में उनको कवर कर रहे हो तो डेफिनेटली साइक्रोमेट्री के एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे तो बहुत अच्छा पेपर दोबारा अटेम्प्ट हो जाएगा। तो कैसी रही वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। भैया अपना पैसा वैसा थोड़ा सा संभाल के, मोमो कम खाओ, नोट्स परचेज कर लो अच्छे से, अच्छी तैयारी कर लोगे, अच्छा हो जाएगा। बाकी आपकी इच्छा, जाने प्रभु की इच्छा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।